प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं फिर से स्वागत करता अपने चैनल पर। और मैं आज आपसे दिनहीन के बारे में, उससे कुछ से जुड़ी घटनाओं के बारे में आपसे कुछ बताना और सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब ध्यान से सुने और इस वीडियो पर आप बने रहें। हालेलुया। मैं फिर से स्वागत करता हूँ चैनल पर सभी को, जय मसीह की। मैं बातचीत करने जा रहा बेनीहीन के बारे में। बेनीहीन के जीवन के घटनाओं से लेकर आप कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। एक टाइम था कि है ना, जब बेनीहीन का क्रूसेड होने वाला था, मीटिंग होने वाला था, और पवित्र आत्मा मुझसे बोला था कि नाइट की मीटिंग के लिए प्रार्थना करो। ठीक है, उन्होंने सवेरे मॉर्निंग मीटिंग हुआ, और जब वो मॉर्निंग होने के बाद वो ये खाना खाने के लिए गया अपनी दीदी के घर, और वो जब खाना वाना खा रहा था उस समय पवित्र आत्मा से बोला कि तुम नाइट की मीटिंग के लिए प्रार्थना करो। इस चीज़ को ध्यान देंगे। पर आपने बोला उससे कि नाइट की मीटिंग की तुम्हें प्रार्थना करना है, और बेनीहीन बोला अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद में प्रार्थना करूँगा। ठीक है, इसी को ध्यान देकर। और जैसे ही उन्होंने खाना खाया और प्रार्थना करना भूल गया। इससे कुछ सीखने मिलेगा आपको, ध्यान से सुनेंगे। तो उन्होंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद प्रार्थना करना भूल गया, और उसे नींद लगी और वो सो गया। और नाइट का मीटिंग के लिए प्रेयर नहीं हुआ, प्रार्थना नहीं किया। समझे मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा आपसे? और आप नहीं समझे तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब इसको ध्यान दें। बेनीहीन को पवित्र आत्मा ने बोला कि नाइट का मीटिंग के लिए प्रार्थना करो। ठीक है, नाइट का जो क्रूसेड होने वाला है, सवेरे मीटिंग करके तो उससे घर में खाना खाने के लिए, दीदी के घर में खाना खाया, पवित्र आत्मा उससे बातचीत किया कि नाइट की मीटिंग के लिए प्रेयर करो। उन्होंने खाना खाने के बाद उसे नींद लगा और वो सो गया, प्रेयर नहीं हो पाया उससे। और जब नाइट के मीटिंग में वो आया क्रूसेड में, ठीक है ना, कोई हीलिंग नहीं, कोई छुटकारा नहीं, कोई पवित्र आत्मा का काम नहीं हुआ उस नाइट के मीटिंग में। इससे आपको क्या सीख मिलेगा, क्या समझ में आ रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। पता, जब कोई आत्मा से बातचीत करता है, जब कोई आत्मा आपसे कुछ बोलता है, अगर हम नहीं करते तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान दें। अगर पवित्र आत्मा आपसे कोई चीज़ बोल रहा है कि ये करो, इस विषय में प्रेयर करो, ठीक है, और पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है कि उस व्यक्ति के लिए प्रेयर करो, आपसे बोलना चाहता, सुनने का ध्यान से। बट आत्मा अगर बोला कि उस व्यक्ति के लिए प्रेयर करो, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है, घटना घटने वाला है, ठीक है ना, आप उसके लिए प्रेयर नहीं की, मालूम है उसके जीवन में किसी प्रकार की घटना घट जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो केवल आपका गलती होगा। इस चीज़ को ध्यान दें। मैं आपसे कुछ बोलना चाहता, आप ध्यान से सुनेंगे। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, मैं तो इससे कह रहा हूँ कि ध्यान से सुन ले मेरी बात, ठीक है ना। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जितने भी फैमिली है, अगर आपको परमेश्वर मजबूत बनाया है उस घर में, उस परिवार में, उस फैमिली में, तो आपके घर या परिवार, आपके फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा, कोई बीमार में मरेंगे, किसी का ना दुष्ट आत्मा, कुछ भी आपके घर परिवार में, किसी के परिवार के फैमिली में कुछ भी होगा, तो उसका जिम्मेवारी केवल आपको लेना पड़ेगा। परमेश्वर केवल इससे आपसे लेखा लेगा, इसी को ध्यान दें। तो परमेश्वर ने उस जगह पर आपको ठहराया है, और आपको ही अपने घर परिवार, जितने भी आपके फैमिली में लोग हैं, वो केवल आपसे है, आपके लिए प्रेयर आपको ही प्रेयर करना पड़ेगा। केवल परमेश्वर आपसे ही न्याय लेगा, आपसे ही लेखा लेगा। और आपके घर परिवार में किसी प्रकार की भी कुछ हो गया, कुछ घटना डर गया, तो उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा और आपसे पूछेगा। या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपके घर परिवार में जितने भी लोग परिवार हैं, उन्हें बचाना, उसकी जिम्मेदारी देना केवल आपके ही हाथों में है, ठीक है ना। आप जानते हैं ना, नूह को बाइबल पढ़ेंगे आपको मालूम का, नूह भी वो लोगों को सुसमाचार बताया, सब कुछ चाहिए कि बारिश आने वाला है, नाव में आ जाओ, बहुत कुछ लोगों को समझाया सिखाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया कि अपने परिवार को बचा लिया। समझ रहे हैं, उस नाव में 8 लोग आए, उसके सारे परिवार लोग आए। मैं आपसे कहना चाहता, परमेश्वर आपसे आशा कर रहा है, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप अपने लोगों को बचाएं। हाँ, लोगों के लिए दुआ करें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, कोशिश करें कि और भी लोग बचे, लेकिन परमेश्वर चाहता कि आप बचें, और आपके साथ आपकी घराना बचे। आपके घराने में से एक भी लोग को परमेश्वर नर्क में नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता कि सभी लोग, आपके जितने भी परिवार फैमिली है, इसमें से एक भी लोग नष्ट ना हो। और आप दुआ करें, रो कर प्रार्थना करें, प्रभु से चिल्लाएं, क्या प्रभु मेरे घर में, परिवार में से एक भी लोग को मैं नर्क में जाने नहीं देना चाहता। अपनी बातों को समझ पा रहे? आप ही को सीरियस लेना पड़ेगा। आप ही को अपने घर परिवार से, जितने भी फैमिली है, आपके रिलेशन में दोस्त हैं, जितने भी परिवार हैं, वो केवल आप ही हाथों में है। और परमेश्वर आपसे ही आशा कर रहा हूँ, अगर आप नहीं आएंगे
लोगों को बचाने के लिए नृत्य करेंगे वो नष्ट होगा, तो केवल इसकी वजह आप होंगे। इस चीज़ पर आप सीरियस थे, इस चीज़ को करते। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से, आज की इस टॉपिक से, इस बातों से आप समझ पाए कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे क्या सिखाना चाह रहा हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। और आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी आप इस चैनल पर नया हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।